फर्स्ट आपके मन में क्या है? नो डाउट सर, फर्स्ट हम सब जानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से फर्स्ट जो है वो आईसीटी, अगेन विजेटीआई का खास बात है उसका स्ट्रेंथ बहुत कम है। उसका स्ट्रेंथ आप देखो 69 सरदार पटेल के 2 कॉलेज है, अब कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। ये एसपीआईटी जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको पता है टेक्निकल जो ब्रांचेस है उनके लिए है, और ये कोर ब्रांचेस के लिए एसपीसीओई है। ये प्राइवेट ऑटोनोमस। ये नंबर 16 वी हैव एसआईएस का मतलब है साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों एमएचटी सीटी के रिजल्ट्स अब हमारे पास है और हमारी रिसर्च अब जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन हम नागपुर से है, अमरावती से है, पुणे से है, मुंबई के कॉलेजेस के बारे में बिल्कुल नहीं पता। तो चलो मैंने कई सारी रिसर्च कर ली है और मैं आज प्रेजेंट करने वाला हूं मेरे टॉप 20 रैंक वाइज। बच्चों आप इसी रैंकिंग को यूज कर सकते हो आगे पूरे प्रोसेस में। आप बहुत सारी रिसर्च करी है, आपको क्या लगता है क्या सिर्फ कट ऑफ के बेसिस पर रैंक मिल जाना चाहिए कि किसी का कट ऑफ अच्छा है इसलिए वो ऊपर है? बिल्कुल नहीं। देयर आर मेनी पैरामीटर्स जो मैंने कंसिडर किए हैं। कई सारे स्टूडेंट्स से बात करी है कि उन्हें वो कॉलेज कैसे लगता है, मजा आता है क्या जाने में, क्या है वहां का कल्चर, कैसा है वहां का इंफ्रा। कई सारे डिस्कशंस, कई सारे पैरामीटर्स मैंने कंसिडर किए हैं। लेट मी शेयर कि रैंकिंग मैंने किस पैरामीटर्स पे बनाई है। तो सबसे पहले कट ऑफ, यस, लेकिन क्या सिर्फ कट ऑफ के बेसिस पे किसी कॉलेज को ऊपर रखा जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि यार कट ऑफ ऊपर है चलो उसी को ऊपर कर देते, नहीं। देयर आर मोर थिंग्स टू चेक फॉर, जैसे कि प्लेसमेंट भी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगेन किसी का प्लेसमेंट ज्यादा होगा नहीं होगा हमें कैसे पता? डेटा सही है गलत है हमें कैसे पता? बट वी हैव रिसर्च्ड इट। हमने एनआईआरएफ के लिस्ट में भी देखा है प्लेसमेंट, कॉलेज की वेबसाइट पे कई बार नहीं दिखता है, हमने ऑफिशियल डेटा निकालने की बहुत कोशिश की और हमें मिला है। देन अनदर पैरामीटर इज इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेन कॉलेज वेबसाइट या बच्चों से कनेक्ट करके वी हैव गॉट टू नो कि भाई क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना बड़ा कॉलेज है। भाई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फील भी तो आना चाहिए। लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक पैरामीटर नहीं हो सकता, मिक्स ऑफ पैरामीटर्स। ये सारी चीजें हमने कंसिडर करी है। वी हैव ऑल्सो कंसिडर फीस। ये भी बहुत लोगों का रहता है कि फीस कितनी रखनी पड़ती है, राइट, कितनी भरनी पड़ेगी, राइट, वो भी एक बड़ा है। कॉलेज में कल्चर कैसा है, कितनी एक्टिविटीज होती है, हैकेथॉन्स होते हैं क्या, एक्टिव है क्या, ये हमने जाना है बच्चों से बात कर करके। हर कॉलेज में गणित के बच्चे हैं और सारे बच्चों ने बढ़िया अच्छे से हम बताया कि कैसा कॉलेज है, क्या होता है, क्या रूटीन होता है, कितना एनवायरमेंट, वहाँ वाइब कितनी अच्छी है, सब बताया है और वो हमने ध्यान रखा है। लोकेशन, कहीं आप मुंबई में है, लोकेशन बहुत बड़ा इशू है कि हम स्टेशन से कितना पास है, क्या पैदल चल के जा सकते हैं, कहाँ रहना होगा, महंगा तो नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हमें सोचने होते हैं। एंड फैकल्टीज के बारे में भी हमने जानने की पूरी कोशिश करी है। इतने सारे पैरामीटर्स देखकर हमने एक्सटेंसिवली ये काम करा है। किसी दिन मैं आपको शीट भी दिखाऊंगा अगले किसी वीडियो में जो हमने मेंटेन करा है इन सारे पैरामीटर्स को लेकर। प्रॉपर गूगल पे एक्सेल शीट बनाई है हम लोगों ने, गूगल शीट बनाई है, सारे पैरामीटर्स लिखे हैं, रखे हैं, और फिर हमने हमारी रिव्यू डाली है कि यार किसको ऊपर और किसको नीचे रखना चाहिए। तो बच्चों इतनी मेहनत हम करते हैं और करना भी चाहिए क्योंकि हमारे फ्यूचर का सवाल है। ऐसी मेहनत हम हर जगह करते हैं। इवन ब्रांच कैसे सिलेक्ट करें, स्टूडेंट अवेयरनेस वीक हमारा चल रहा है ऑलरेडी। सीएसआईटी, उसमें हमने किसी एचओडी को बुलाया, वीआईटी कॉलेज के एचओडी थे, एक्सपर्ट को बुलाया, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट बार्कलेस के थे, बहुत सारे अलग अलग लोगों को बुलाया है और उन लोगों ने गाइड किया है कि कैसा है वो ब्रांच। एआईएमएल कैसा है, एआईडीएस कैसा है, उस पर एक अलग सेशन था, ईएनटीसी पे अलग था, इलेक्ट्रिकल पे अलग, मैकेनिकल पे अलग, केमिकल पे अलग, बहुत सारे अच्छे अच्छे सेशन, ताकि बच्चे तो जानते ही नहीं ना कौन सी ब्रांच करे और क्या करे, इवन पेरेंट्स को भी पता नहीं है। तो ये सेशंस रोज रात को 8 से 9 हम हमारे डेल्टा काउंसलिंग बैच में लेते हैं। बच्चों ये बैच जो है ना हर तरफ से आपको हेल्प करेगी। तो ये लॉन्च हो चुकी है, ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है। जो सेशन आपने मिस कर दिया वो सारी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो। कैप राउंड्स में क्या होना चाहिए, एक तो कॉलेज लगना ही चाहिए, स्पॉट राउंड में क्या रहे, कहाँ जाए, वो सारी गाइडेंस, हर चीज, डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, टूल्स, कॉल सपोर्ट, एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस बैच ओनली एट 2000 रुपीज। इतना ही रखा है, गणित अंक ऐप पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं रैंकिंग फॉर मुंबई कॉलेजेस। और जब मैं रैंकिंग की बात कर रहा हूं, पहला ही रैंक मैंने ना थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया है। यहाँ पे कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे फर्स्ट किसको देना है, बोलो फर्स्ट आपके मन में क्या है? नो डाउट सर, फर्स्ट हम सब जानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से फर्स्ट जो है वो आईसीटी, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी माटुंगा में है। अब कई सारे बच्चे कहेंगे सर हमें पता ही नहीं ये कैसे फर्स्ट पे आया, कुछ भी कहते हो आप। बच्चों आई नो आप विजेटीआई चाह रहे थे, लेकिन फर्स्ट सेकंड दोनों ही एक्चुअली फर्स्ट है।
इवन आप विजेटीआई कहो या आईसीटी कहो, दोनों को ही फर्स्ट देना चाहिए, लेकिन आईसीटी का एनआईआरएफ रैंकिंग बेटर है। आईसीटी जो है वो कोर है ना, कोर में भी ये है, केमिकल के लिए ही है, तो बहुत सारे बच्चे जानते ही नहीं, बिकॉज कंप्यूटर आईटी ये सब विजेटीआई से शुरू होता है, ठीक है। तो ये कोर के लिए है, केमिकल के अराउंड है। आप यहाँ पे देखो बहुत सारी ब्रांचेस है, केमिकल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, डाई स्टफ, सरफेस कोटिंग, फाइबर्स, और सब में इंटेक बहुत छोटा है, बहुत ही मतलब 19-20 सिर्फ और सिर्फ केमिकल का 87 है। तो ये बहुत ही बढ़िया कॉलेज है फॉर दिस ब्रांच। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो ये पक्का आपको लेना चाहिए, ऐसा कॉलेज है, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा, और एशिया में इसका काफी अच्छा रैंक आता है, ठीक है। सो आप देखो इसकी फीस 88,000 ओनली, और आपका जो सीट इंटेक है वो 244 ही है। 6 LPA ये आपका स्टार्टिंग पैकेज होता है, लेकिन यहाँ से करने के बाद 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपका जो ग्राफ है ना, फ्यूचर है ना, बहुत हाई हो जाता है। तो ROI इज 1.7 टाइम्स। 4 साल में जितनी फी पे करोगे उससे 1.7 टाइम्स आप पहले साल ही निकाल लोगे। इसे हमने ROI कहा है 170%, राइट, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने रैंक 1 पर रखा है, अगेन ओनली फॉर केमिकल ओरिएंटेड है ये, ठीक है। नाउ रैंक 2, तो एक्चुअली रैंक 2 कहना गलत है, रैंक 1 ही होगा ये भी, विजेटीआई, यस, हम सब का फेवरेट है ना, माटुंगा में है ये भी, दोनों बहुत आसपास में ही है। अगेन विजेटीआई का खास बात है उसका स्ट्रेंथ बहुत कम है, उसका स्ट्रेंथ आप देखो 69 मतलब 60 जो हुआ, प्लस आपको पता है TFWS के EWS के सब मिलाकर 69 हो जाते हैं। इतनी सारी ब्रांचेस है, कट ऑफ भी देख लो, ओपन के कट ऑफ मैंने यहाँ रखे हैं, हर कैटेगरी के लिए कट ऑफ अलग अलग होते हैं, ठीक है। सारे कट ऑफ आप प्रवेशन का ऐप पे चेक कर सकते हो इस कॉलेज को लेकर, है ना, बाय कॉलेज हमने फ्री रखा है आपके लिए टूल, ठीक है। तो सारी ब्रांचेस देख लो। लेटर से सर मुझे किसी भी तरह ये कॉलेज चाहिए, तो मैं क्या कौन सी ब्रांच? टेक्सटाइल देखो 97.33 पे जा रहा है लास्ट ईयर के हिसाब से, इस साल भी सेम कट ऑफ जाएगा क्या? मुश्किल है, बट आपको एक अंदाजा मिल जाता है। ओके, तो देखिए कितना इंटेक है इसका, 621 टोटल इंटेक है मेरे बच्चों, 86,000 इसका फीस है। अगेन कैटेगरी वाइज फीस बदल जाता है, आप सब जानते हो। ओके, ओपन की फीस हुई 11.25, 11 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है, एंड इसका ROI सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में, 3 गुना से ज्यादा, राइट। देखो 86 into 4 अराउंड 3,20,000 आप भर रहे हो, एंड आपको पहले ही साल 3 गुना से ज्यादा पैसा मिल रहा है। ये एवरेज पैकेज की बात की, हाईएस्ट तो बहुत ज्यादा चला जाता है, राइट। हम एवरेज में डील कर रहे हैं अभी जो बता रहे हैं वो, ठीक है। तो दिस इज अबाउट विजेटीआई, सबका ड्रीम कॉलेज, ठीक। नाउ रैंक 3। अब एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम मुंबई की बात करते हैं तो टॉप 20 में 12-13 कॉलेज माइनॉरिटी बेस्ड होते हैं। माइनॉरिटी बेस्ड मतलब सिंधी, हिंदी, गुजराती, इनके लिए फेवरेबल है। OBC SC ST का कट ऑफ वहां नहीं चलता, ठीक है। आप सब थोड़ा जानते होंगे माइनॉरिटी क्या है, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। तो 12-13 कॉलेजेस जो है 20 में से वो माइनॉरिटी के अराउंड होते हैं, तो माइनॉरिटी अगर आपकी है तो काफी फायदा आपको हो जाता है। सो थर्ड रैंक पर जो है वह है सरदार पटेल। सेम कैंपस में 2 कॉलेजेस चलते हैं, एक सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी ऑटोनोमस है लेकिन प्राइवेट ऑटोनोमस आप कहोगे इसे, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स यही ब्रांच है। कंप्यूटर की 2 ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अगेन स्ट्रेंथ जो है आप देख सकते हो, तो छोटू सा कॉलेज, मतलब कैंपस काफी अच्छा है, ब्यूटीफुल है, लेकिन अगर हम इंटेक वाइज कहें तो बहुत छोटा सा, 450 बच्चों का ही इंटेक है, 2 लाख के अराउंड इसकी फीस है, प्राइवेट है ये कॉलेज, ओके, ऑटोनोमस। इसका भी प्लेसमेंट बहुत तगड़ा है, ड्रीम कॉलेज ये भी होता है बहुत सारे बच्चों का, राइट। और ROI इज 1.71 टाइम्स, तो आपका एवरेज इज अराउंड 14 lakhs, जो वेबसाइट पे NRF पे दिख रहा है वो हमने यहाँ पे मेंशन करा है, राइट। तो बहुत, और इसका इसीलिए पैकेज ज्यादा चला गया आपका, कि विजेटीआई का भी इतना नहीं है क्योंकि यहाँ कोर ब्रांचेस नहीं है। आप देखो जो एवरेज है ना वो कोर ब्रांचेस में थोड़ा कम होता है, इस वजह से थोड़ा नीचे आ जाता है। यहाँ पे सिर्फ CS और ENTC है, अगर आप विजेटीआई का भी सिर्फ CS और ENTC देखोगे तो वो भी काफी हाई होगा, इससे ज्यादा होगा, ठीक है। बट सारी ब्रांच को लेंगे तो थोड़ा सा ऐसे एवरेज जो है डाउन हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑन 4th रैंक सरदार पटेल का उसी कैंपस में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये गवर्नमेंट एडेड ऑटोनोमस है, ये वाला जो है एक ही कैंपस में दोनों कॉलेजेस है, सामने सामने बिल्डिंग दिखती है आपको, ठीक है। ये जो कॉलेज है वो कोर ब्रांचेस के लिए है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल। कट ऑफ आप चेक कर लो ओपन कैटेगरी के लिए। कई बार बच्चे बोलते हैं सर मेरा 94 है, मुझे सरदार पटेल मिलेगा क्या? आप देखो कट ऑफ चेक करो, प्रैक्टिकल थोड़ा रहो इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है। तो अगर हम टोटल सीट इंटेक देखें यहाँ पर भी तो बहुत ही कम है, 207, 85,000 क्योंकि गवर्नमेंट एडेड है, बहुत कम फीस है यहाँ पर। 6.5 एवरेज पैकेज है, ROI इज अराउंड 2 टाइम्स, तो काफी मस्त है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इन ब्रांचेस में पक्का जाना चाहिए।
देन रैंक 5 यहाँ से माइनॉरिटी कॉलेजेस शुरू होते हैं। जैसे मैंने कहा था डीजे संघवी है ना, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विले पार्ले। कौन सा माइनॉरिटी है सर? गुजरातियों के लिए बहुत फेवरेबल कॉलेज रहा ये, गुजराती माइनॉरिटी। यहाँ गुजरातियों को थोड़ा फायदा मिलता है, लेकिन क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है तो बहुत ज्यादा भी कट ऑफ में डिफरेंस नहीं आता, बट आता है कट ऑफ में डिफरेंस इफ यू आर गुजराती। इतनी सारी ब्रांचेस, ये कट ऑफ्स, ये इनटेक्स, तो हम देखें कि टोटल इनटेक जो है इस कॉलेज का वो अराउंड 969 स्टूडेंट्स है। ओके, 2,30,000 के आसपास इसकी फी है ओपन के लिए। अच्छा, भले ही आपने माइनॉरिटी से सीट ली हो या ओपन कट ऑफ से सीट ली हो, लेकिन जो फीस लगती है वो आपके कैटेगरी की लगती है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो अल्टीमेटली फीस ओबीसी के हिसाब से लगेगी, ये आप समझ लेना, या एससी कैंडिडेट तो फीस एससी के हिसाब से लगेगी। ये बहुत जरूरी है समझना कि माइनॉरिटी कॉलेजेस में भी फीस जो है वो कैटेगरी की ही होती है बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे एवरेज पैकेज देखो 11.28 है। ओके, अगेन यहाँ पे जो सारी ब्रांचेस है ना वो टेक्निकल जो है CS IT इलेक्ट्रॉनिक्स के अराउंड ही है, मैकेनिकल एक अलग ब्रांच है, बाकी सारे आप देखो AIML AIDS राइट, डेटा साइंस, ऐसी ब्रांचेस इन्होंने रखी है। और यहाँ पे ROI भी देखोगे तो मोर देन 100% है, 1.23 टाइम्स। ओके, देन नेक्स्ट ऑन रैंक 6 वी हैव थाडोमल सहानी। कभी अगर आप घूमने गए हो BKC बांद्रा कुर्ला सेंटर, तो वहां पर ही आपको ब्रिज पे चढ़ते से ये कॉलेज दिखता है, नाम बड़ा बड़ा दिखता है, थाडोमल सहानी। छोटू सा कॉलेज है ना, बहुत छोटू सा कॉलेज है, एक जगह खड़े रहो पूरा कॉलेज देख सकते हो, ऐसा है। दिस इज फॉर सिंधी माइनॉरिटी के लिए है ना, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सिंधी के लिए है, तो बड़ा अच्छा कॉलेज, छोटू सा कॉलेज, कम ब्रांचेस है, कट ऑफ भी आप चेक कर लो। तो अगर हम देखें यहाँ पे 459 टोटल सीट्स है, 2 लाख के आसपास इसकी फीस है, एंड 7 LPA इसका एवरेज पैकेज है। ROI जो है अराउंड वन टाइम आप कह सकते हो 100% या 85% दिखा रहा है ये। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट थाडोमल सहानी। अगेन थाडोमल सहानी बहुत बढ़िया कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट्स भी काफी अच्छी होती है, यू कैन कंसिडर दिस कॉलेज। बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आसपास रहने की जो जगह है ना वो थोड़ी महंगी हो जाती है, थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, एक स्टेशन आगे पीछे रहना पड़ेगा, बच्चे यही करते हैं। ओके, काफी सारे गणितज्ञ के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर भी, हर कॉलेज में ही मिल जाएंगे आपको। नंबर 7 पर हमारी लिस्ट में है रॉड्रिजियस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंड्रा। अगेन अ गुड कॉलेज, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, आप नाम से भी समझ सकते हो। छोटू सा है, ब्रांचेस बहुत कम है, इनटेक भी कम है राइट। आप देखो इनटेक इसका पूरा मिला के 408, 2 लाख फीस है, 6.3 एवरेज पैकेज है, एंड 0.76 इसका ROI है। बच्चों यही लिस्ट, यही रैंक आप सबको फॉलो करना है ना आगे की पूरी प्रोसेस में। अब कंफ्यूजन दूर करो, रिसर्च करने के लिए मुंबई जाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा, हमने ये कर लिया है आपके लिए। ठीक है, देन रैंक 8 इज वेसिट, सुना होगा आपने ना, वेसिट कहते हैं हम शॉर्ट में इसको, विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगेन सिंधी माइनॉरिटी, थाडोमल भी सिंधी के लिए था, वेसिट भी सिंधी के लिए है। यहाँ सिंधी माइनॉरिटी वाले बच्चों को काफी फायदा होता है, काफी कम कट ऑफ पे आपको यहाँ ब्रांचेस मिल जाती है। 2 बड़े बड़े कॉलेजेस सिंधी माइनॉरिटी का होने की वजह से काफी कम परसेंटाइल में आप यहाँ ऑप्ट कर पाएंगे सीट्स, बहुत अच्छा कॉलेज है ये भी। ठीक है, तो इसके इनटेक देखोगे 756 सीट्स है टोटल, 1,50,000 के अराउंड इसकी फीस है, एवरेज पैकेज 5.73 एंड ROI इज 0.93 राइट। सो चेंबूर में ये कॉलेज अ गुड कॉलेज टू गो फॉर। बाकी बच्चे सर अगर हम सिंधी नहीं तो हम कैसे अप्लाई करेंगे? तो अगर आप OBC हो, SC हो, ST हो, कट ऑफ जो आपको लगेगा वो ओपन का ही लगेगा, फीस आपके कैटेगरी की होगी, लेकिन कट ऑफ ये होगा आप सबके लिए, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ओके, कट ऑफ में यहाँ रैंक दिखा दिया है परसेंटाइल की जगह, इट्स ओके, बट आई होप आप समझ रहे हो। ओके, नेक्स्ट, तो ये सब हमने देख लिया है। देन रैंक 9, तो रैंक 9 इज विद्यालंकार, VIT। अब हमने तो हमेशा VIT पुणे सुना है, ये VIT मुंबई है, वडाला का विद्यालंकार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये वो कॉलेज है जहां OBC, SC, ST सबके कट ऑफ्स यहाँ होंगे, कोई माइनॉरिटी नहीं है यहाँ पे राइट, सबके कट ऑफ्स अलग अलग होंगे। तो ये कट ऑफ से मेरे प्यारे बच्चों राइट, अगेन यहाँ एक अलग इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बाकी कंप्यूटर IT इलेक्ट्रॉनिक्स और ENTC ये सब तो है ही है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ये भी एक है आप फैकल्टी जो आप देख सकते हो, क्योंकि कट ऑफ्स यहाँ पर आपके सामने है। 627 टोटल सीट्स, 1,76,000 ये फीस है। अगेन ये फीस लास्ट ईयर के इस साल हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो। 4.5 LPA इसका एवरेज पैकेज है, 0.63। दिस इज ROI फॉर दिस कॉलेज। एंड रैंक 10 पर कौन सा कॉलेज? KJ सोमैया। अभी कोई KJ सोमैया को लेकर ना बच्चों बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर विद्या विहार का क्या? नहीं, विद्या विहार में KJ सोमैया वो पूरी यूनिवर्सिटी है, वहां का जो फीस है वो 5 लाख से ज्यादा है, आप सब जानते होंगे, कंफ्यूजन में नहीं रहना। ये सायन वाला है, KJ सोमैया सायन, गुजराती माइनॉरिटी के लिए है राइट। अच्छा कॉलेज है, लास्ट ईयर
इन्होंने कोशिश की थी कि ये भी अपना अलग एडमिशंस करे, लेकिन नहीं हुआ। तो कैप राउंड 1, 2, 3 में लास्ट ईयर इसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, डायरेक्टली ये कैप राउंड 4 में आया था। तो इस साल भी ये कैप राउंड में होने वाला है। ठीक है, तो गुजरातियों के लिए ये बहुत अच्छा कॉलेज है, बाकी सारे बच्चों को ओपन के थ्रू लेना पड़ेगा। अगेन ओनली 4 ब्रांचेस, इनटेक आप देख लो 120, 120, 120 है, तो 480 टोटल सीट्स है ना। अराउंड 2 लाख इसकी फीस है, 5.5 LPA इसका एवरेज पैकेज हुआ, तो 0.7। ओके, सो ये मेरे टॉप 10 रहे हैं फॉर मुंबई कॉलेजेस। तो लेट अस सी द लिस्ट एंटायरली फॉर टॉप 20। फिर से कहता हूं बच्चों, हर इंफॉर्मेशन बहुत रिसर्च करके आपके सामने लेकर आता हूं। ठीक है, तो लेट्स सी द लिस्ट अगेन एट वन ग्लांस। पहले नंबर पे मैंने रखा है ICT मुंबई। आई होप आप भी अब अग्री कर रहे होंगे सर VJTI के ऊपर कोई, दोनों ही नंबर 1 है। जिसको कंप्यूटर IT लेना है उसके लिए ऑटोमेटिकली VJTI ही नंबर 1 आएगा। लेकिन अगर आप केमिकल के बारे में सोच रहे हो, कोर में जाने का सोच रहे हो, तो ICT बहुत अच्छा है, नंबर 1 पे आने लायक है। देन थर्ड रैंक पर वी हैव सरदार पटेल। सरदार पटेल के 2 कॉलेज है, अब कंफ्यूजन में नहीं होना है आपको। राइट, ये SPIT जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको पता है टेक्निकल जो ब्रांचेस है उनके लिए है, और ये कोर ब्रांचेस के लिए SPCOE है। ये प्राइवेट ऑटोनोमस, ये गवर्नमेंट एडेड ऑटोनोमस। ठीक है, सब जान लो, आप समझ लो ये सारी बातें। देन नंबर 5 DJ सांघवी, नंबर 6 थाडोमल सहानी, नंबर 7 रॉड्रिजियस, राइट ये है। नंबर 8 वेसिट हुआ नंबर 8 पर। अगेन माइनॉरिटी कॉलेजेस है यहाँ पे, आप देखो नंबर पहले 8 में कितने माइनॉरिटी कॉलेजेस है, तो लास्ट के 4 माइनॉरिटी कॉलेजेस है। ठीक है, देन नंबर 9 पे वी हैव विद्यालंकार। देन नंबर 10 KJ सोमैया गुजराती माइनॉरिटी है। अब यहां से हम लिस्ट देखते हैं कि 11, 12 से लेके 20 तक कौन से कॉलेजेस है। तो 11th रैंक पे वी हैव ठाकुर कॉलेज, हिंदी माइनॉरिटी। तो जो बच्चे हिंदी कहते हैं, जिनके मदर टंग में हिंदी लिखा हुआ है, वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट कॉलेज इन महाराष्ट्र फॉर हिंदी माइनॉरिटी हम कह सकते हैं। कांदीवली में कॉलेज है, ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, यू कैन ऑप्ट फॉर दिस कॉलेज, थोड़े कम पर्सनल पे आपको मिल जाएगा। देन 11th अगेन रॉड्रिजियस, नाम से समझ गए होंगे, क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है। ये वाशी वाला है, 2 रॉड्रिजियस आपने देखे, एक बैंड्रा वाला हुआ, एक वाशी वाला हुआ। ये 12th नंबर पर है, थोड़ा ध्यान देना इन सब चीजों पर। देन नंबर 13 वी हैव डॉन बॉस्को, रोमन कैथलिक के लिए है ये। राइट, तो जो रोमन कैथलिक लोग होंगे यहाँ कम बजट पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। देन नंबर 14 वी हैव RGIT, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। RGIT हम इसको शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोई माइनॉरिटी नहीं है। देन नंबर 15 वी हैव SFIT, सेंट फ्रांसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बोरीवली में है। अगेन आप नाम से समझ गए होंगे, क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है। तो माइनॉरिटी कॉलेजेस बहुत सारे हैं मुंबई में। नंबर 16 वी हैव SIES का मतलब है साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी, यानी ये तमिल के लिए है। तो दिस इज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, तमिल वाला। ठीक है, तो ये नेरुल में है कॉलेज, अच्छा कॉलेज है, अगेन अ गुड कॉलेज टू गो फॉर। नंबर 17 शान एंकर गुजरातियों के लिए कॉलेज है, काफी अग्रेसिवली अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, इसलिए हमने भी इसको लिस्ट में काफी ऊपर किया है। बच्चों से, फैकल्टीज से, या इवन जब हम भी देख कर आए तो कॉलेज लगा हमें कि यार ये पॉजिटिव कॉलेज है, वाइब अच्छी है कॉलेज की, तो हमने इसको 17th पर रखा है। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज से इसको ऊपर लाया है। 18th पर पिल्लई कॉलेज, मलयालम इस लैंग्वेज के लिए है ये, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। 19th पे जेवियर, अगेन क्रिश्चियन, जेवियर कॉलेज माहिम में है। एंड 20 पे वी हैव विद्यावर्धनी वसई। तो ये हमारे टॉप 20 कॉलेजेस हैं। ये मेरी लिस्ट है, मेरी रैंकिंग है, बट हाँ आप सब ये रैंकिंग फॉलो कर सकते हो। रिसर्च करना होगा, खुद को पता करना होगा, लेकिन अब आप बाकी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो। और चेक कर लो इनके कट ऑफ्स, प्रवेशन का ऐप पर भी हमने दिया हुआ है, बिल्कुल फ्री है, डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। ठीक है, तो आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि टॉप 20 इन मुंबई अब क्या है। राइट, सो प्लीज गो थ्रू द लिस्ट वंस अगेन, खुद का रिसर्च भी थोड़ा चलने दो, एंड अच्छा कॉलेज जरूर पाना है। ऑल द बेस्ट, गणितंक इस पूरे जर्नी में आपके साथ होगा। बाय, टेक।